अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसफ। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, और हमारी तरफ से और दुनिया मीडिया ग्रुप की तरफ से जनाब आज का दिन, जुम्मे का मुबारक दिन आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अपने लिए भी दुआ किया करें और साथ ही साथ हम सब के लिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक की जो रहमत है वो हम सब पर नाजिल ज़रूर हो। आज क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ रोज़ाना की बुनियाद पर किसी अच्छी बात के साथ ही हम करते हैं, और आज जुम्मे का दिन है तो पूरा एक प्रोग्राम का जो एक हिस्सा होता है, एक सेगमेंट पूरा हम आज उसमें दीन इस्लाम की तालीमात के हवाले से बात करने की कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हमें ज़रूर हासिल हो, ज़रूर मालूम हो, ताकि हम अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेकिन अभी अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जनाब कि अगर ये पूछा जाए कि वो कौन सी खूबी है जो किसी कामयाब शख्स और नाकाम शख्स में फ़र्क वाज़े करती है, या वो कौन सी खूबी है जिसकी वजह से एक आम इंसान चैम्पियन बन जाता है और दूसरा ख़ास होने के बावजूद एक आम और एवरेज इंसान रह जाता है। तो इसका जवाब एक ही खूबी हो सकता है और वो है डिसिप्लिन। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने कि डिसिप्लिन ही इंसानी किरदार की इतनी बड़ी खूबी है जो आपके तमाम मकासद को हकीकत बना सकती है। क्योंकि डिसिप्लिन्ड रहना हर किसी के बस की बात नहीं होता है। ये ऐसी पावर है जो आप में और भी बहुत सी खूबियाँ पैदा करती है। ये आपको कुर्बानी के लिए तैयार करती है, आपको मजबूत बनाती है, आपको एक मजबूत हिसाब वाला शख्स बनाती है, और यही एक खूबी है जो आप में बेहतरीन आदत भी पैदा करती है। जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन को अपने करैक्टर का हिस्सा बना लेते हैं ना, वो ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होते हैं। मुमकिन ही नहीं हो पाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी डगमगाएं या फिर वो कभी नाकाम हो, क्योंकि जब एक डिसिप्लिन्ड शख्स नाकाम होता है ना, तो जो डिसिप्लिन होता है उसके अंदर उसे दोबारा उठने की ताकत देता है। ये उसे दोबारा आगाज़ करने के लिए हिम्मत और हौसला देता है, और जल्द या बदेर ऐसा शख्स कामयाब ज़रूर हो ही जाता है। लेकिन ये याद रखें कि ज़िंदगी में बहुत दफ़ा जज्बात आपको रोकेंगे, आपकी ज़िंदगी में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस पैदा करेंगे, आप अपने उसूलों पर समझौता करेंगे। अमूमन हर कोई ऐसे मौके पर सेल्फ डिसिप्लिन पर समझौता कर लेता है। यही वजह है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो नाकाम हो जाते हैं। जब कभी आपको ज़िंदगी में ऐसे मौके का सामना हो तो अपनी नर्व्स पर ज़रूर काबू रखें और अपने उसूलों पर डट कर रहें। अगर ऐसे मौके पर हिम्मत नहीं दिखाएंगे ना, तो कैसे कामयाब होंगे? कैसे कामयाबी, जो कहते हैं जी कामयाबी आपके कदम चूमेगी, वो कैसे चूमेगी? तो ज़िंदगी आपसे कुर्बानी मांगती है, हिम्मत और हौसला भी मांगती है। उसके बगैर वो आपको कभी किसी भी चीज़ से नवाज नहीं सकती है। हम लोग कामयाब होना चाहते हैं, चैम्पियंस बनना चाहते हैं, मगर उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं। हम बैठे बैठाए बस हम सोच लेते हैं। हम महज इसलिए चैम्पियन नहीं बन सकते हैं कि हम चैम्पियंस बनने की ख्वाहिश रखते हैं, बल्कि उसके लिए हमें डिज़र्व करना है। हम डिज़र्विंग होना ज़रूरी है। कहते हैं ना, फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। तो इसके अलावा और कोई दूसरा असूल नहीं अपनी ज़िंदगी में अपने अपनाना है। तो कोशिश करें कि अपनी रोज़ाना की जो रूटीन है ना, उसकी अच्छी हैबिट्स को उसमें अपनाएं, अपने किरदार का हिस्सा बनाएं, और फिर उनसे कभी मुंह मत फेरें। एक दिन ज़रूर आपको जो भी ज़िंदगी में आपको चाहिए है वो ज़रूर आपको मिलेगा। जब आप डिसिप्लिन रहकर बहुत सी चीज़ों का आगाज़ करते हैं ना, या कह लें कि डिसिप्लिन एक तो आपको पेशेंस लेवल आपका बढ़ाता है, आपको सिखाता है कि आपने कौन से सिचुएशन में किस तरह क्या बिहेव करना है, किस तरह आपका एटीट्यूड होना चाहिए, आपको आपके हिसाब के ऊपर कंट्रोल करना सिखाता है। तो डिसिप्लिन रहना बेहद ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में। ज़रूरी नहीं है कि अब आपने जी 8 बजे खाना नाश्ता करना है तो 8 बजे ही नाश्ता करना है, ऊपर नीचे हो जाता है। डिसिप्लिन एक बहुत वास्ट टॉपिक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी ज़िंदगी, आपके तर्ज़ ज़िंदगी भी आ जाता है, आपकी बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती है जो आपको सिखाती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये भी हमारी ज़िंदगी में होना।
अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, मज़ीद भी आपसे बात करेंगे। आज भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर रोशनी डालना बेहद लाजमी है। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के हवाले से। और जनाब महंगाई कहाँ तक पहुँची है? जितनी सर्दी में इजाफा होता जा रहा है ना, उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर जब भी आप ख़रीदो फरोख्त के लिए बाहर निकलते होंगे तो एक अंदाजे के मुताबिक जो वॉलेट में पैसे लेके जाते होंगे, लेकिन जब वहाँ पे जाके दुकान पे जाके या जब सब्ज़ी मंडी में आप पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई कल वाले जो दाम थे अब वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, कीमतें बढ़ गई हैं। कल जो कीमत थी वो आज आपको नहीं मिलेगी। तो आज की क्या कीमतें हैं, क्या सूरत हाल है जो है जनाब महंगाई का मार्केट में, कौन कौन सी चीज़ें महंगी हो रही हैं, इस पर बात करने के लिए अब्दुल कादिर नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं और महंगाई के हवाले से सूरत हाल जान लेते हैं। अब्दुल कादिर बताइए, महंगाई की क्या सूरत हाल है मार्केट में? आज बिल्कुल महंगाई जो है उसकी शरह में तो मुसलसल इजाफा हो रहा है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। और जैसे जैसे मौसम सर्द होता जा रहा है महंगाई का पारा जो है वो हाई होता जा रहा है, क्योंकि जो रोजाना की बुनियाद पर सरकारी नकनामे जारी किए जाते हैं जिसमें सब्जियां, फल और पोल्ट्री मसनूआत शामिल हैं। तो जो सब्जियां उसकी कीमतें जो है 11 सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। अदरक जो है वो मुसलसल महंगा किया जा रहा है। 20 रुपए इजाफे के बाद अदरक जो है वो 540 रुपए फी किलो सरकारी रेट इसमें मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही अदरक जो है 760 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज जो है इस वक्त मार्केट में दर्जा अव्वल का जो प्याज है वो 250 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जो मिक्स दर्जे का प्याज है वो 200 से 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि जिन सब्जियों की कीमतों में आज इजाफा हुआ उसमें सब में 10 रुपए महंगी करके 145 रुपए मुकर्रर की गई है। मौसमी सब्जियों में मेथी 5 रुपए महंगी करके 120 रुपए, बैगन 3 रुपए महंगे करके 73 रुपए, खीरा 5 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए, जबकि पालक 5 रुपए इजाफे के बाद 45 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ये तो सब्जियों की सूरत हाल थी। फलों की सूरत हाल पर बात की जाए तो आज जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई उसमें 3 फल महंगे किए गए। सेब काला कोल्हू 5 रुपए महंगा करके 295 रुपए मुकर्रर किया गया। केला दर्जा अव्वल 5 रुपए इजाफे के बाद 150 रुपए। यही केला जो है वो मार्केट में 200 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का केला जो है वो 140 से 150 और दर्जा सोम का केला जो है वो 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो अनार बदाना है वो 950 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि कीनू जिसका मौसम जो है वो अब चल रहा है, क्योंकि कीनू जो है ये सर्दियों की सौगात है, तो सर्दियों में इसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो चुकी हुई हैं। 5 रुपए इजाफे के बाद कीनू 175 रुपए फी दर्जन सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में कीनू 320 रुपए दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो पोल्ट्री मसनूआत की कीमतें जो हैं वो मुसलसल शहरियों के लिए दर्द सर बनी हुई है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो ब्रायलर है वो 22 रुपए फी किलो तक महंगा किया गया था। आज 22 रुपए के मुकाबले में सिर्फ 7 रुपए की कमी की गई है। 602 रुपए फी किलो से ब्रायलर जो है वो कम करके 595 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। और ब्रायलर की सूरत हाल इस तरह की है कि मार्केट में ब्रायलर की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है, और इस हवाले से जो ज़राए उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं उनकी जानिब से मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, यानी कि सप्लाई जो है वो मार्केट में नहीं दी जा रही। हालांकि परचून बाज़ारों में ब्रायलर का गाहक जो है वो ना होने के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद डिमांड एंड सप्लाई में बिगाड़ को बरकरार रखने के लिए सप्लाई को मुतासर किया जा रहा है। और जैसे जैसे मौसम जो है वो सर्द हो रहा है या मौसम की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और अंडों की कीमतें जो हैं उसी जो है वो पैटर्न से बढ़ती जा रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर 2 रुपए दर्जन तक कीमतें बढ़ रही हैं, और सरकारी रेट लिस्ट में जो अंडों की कीमत है वो 394 रुपए फी दर्जन से बढ़ाकर 396 रुपए फी दर्जन मुकर्रर कर दी गई है, यानी कि 400 रुपए दर्जन के लगभग जो है वो सरकारी रेट लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई है। जिसके बाद मार्केट में अंडों की सूरत हाल जो है वो शहरियों के लिए कोई खुशगवार नहीं है, क्योंकि 40 रुपए का फी अंडा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है, जबकि 450 रुपए दर्जन तक जो है वो मार्केट में अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। और अंडों की सूरत हाल पर शहरी जो है वो खासा नाला दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस सर्द मौसम में एक जानिब जो है वो हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बच्चों को इस सर्द मौसम में सर्दी से बचाया जाए, और दूसरी जानिब अंडों ही की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हालांकि सर्दियों में अंडों की खपत जो है वो बढ़ जाती है, प्रोटीन जो है वो उसका हसूल
जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन प्रोटीन की कीमतें ही मार्केट में जो है वो एक आम आदमी या यौमिया उजरत पे काम करने वाला जो मजदूर है उसकी कुव्वत खरीद में नहीं आ रही है। अंडों की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और सप्लाई जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। गुज़िश्ता एक माह में अंडे जो है रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाए गए हैं और ₹2 फी दर्जन तक रोज़ाना कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद अंडे जो है इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। ₹396 फी दर्जन सरकारी रेट इसमें कीमत है। मार्केट में अंडे जो हैं वो शहरियों को दुकानदार जो हैं वो उनकी जानिब से ₹40 का एक अंडा दिया जा रहा है और उस हवाले से जो दुकानदार है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मार्केट में अंडों की सप्लाई जो है वो इंतहाई कम की जा रही है क्योंकि कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ती जा रही हैं और इस हवाले से पैदा करने का ये हरबा जो है जनाब अपनाया गया है और ₹40 का अंडा, एक अंडा आपको ₹40 में मिलेगा और घर में अगर आपके 3-4 बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर अगर उन्होंने नाश्ता करना है तो आप देख लें कि आप अंडे भी नहीं अब खा सकते हैं कि ₹40 का एक अंडा घर में किस किस को मिलेगा कि जिसकी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं है तो वो क्या करे। वो तो ये जो सस्ता प्रोटीन कहा जाता है आपने तो वो भी गरीब से छीन लिया है। तो इंतज़ामिया से, निगरान गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट आप ये देखें कि जो मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, डिमांड एंड सप्लाई का जो धंधा ये लोग कर रहे हैं उसको एटलीस्ट बेहतर बनाएं और गरीब तक जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो खाने वाली अशिया हैं उसमें थोड़ा सा रिलीफ पैदा करें, उसकी कीमतें थोड़ी सी एटलीस्ट कम कर दें ताकि एक आदमी, एक गरीब आदमी अच्छी ग़िज़ा खा सके। हमारे साथ अब्दुल कादिर मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे हमें महंगाई के हवाले से। अब्दुल कादिर आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ सुनते हैं उनसे। जी अहमद साहब। शुक्रिया मुनीबा। टॉलस्टॉय फ़न बराए ज़िंदगी या फ़न बराए अखलाक के दाई के तौर पर सामने आते हैं और कहते हैं कि इंसान अपना वक्त बर्बाद कर रहा है अगर उसका फ़न इंसान के लिए नाफे नहीं है। वो इस बात को भी मुस्तरद कर देता है कि फ़न का मकसद मुसर्रत का हुसूल है। उसके मुताबिक ये नज़रिया हुक्मरान तबके ने अवाम को उल्लू बनाने के लिए घड़ा है। टॉलस्टॉय के नज़दीक फ़न कम्युनिकेशन यानी अबलाग का नाम है, इसलिए अजीम फ़न वही है जो सब इंसानों की समझ में आ जाए। अगर फ़न आम आदमी समझ नहीं सकता और उसके लिए लिखारी ये नुक्ता नज़र इख्तियार करता है कि आम आदमी फ़न नहीं समझ सकता तो ये गलत इस्तेदलाल है। वो फ़न ही नहीं है जो सिर्फ मखसूस अशख़ास की समझ में आए। ये खूबसूरत जो इक़्तिबास है आपके लिए, आपने देखा कि ये भी फ़लसफ़ियाना है और लेकिन साथ ही साथ ये अदबी भी है क्योंकि लियो टॉलस्टॉय अदीब था, बड़ा अदीब तो फ़लसफ़ी तो था ही। यानी उसने ऐसा फ़लसफ़ा तो जिस तरह हम कह सकते हैं कि अल्लामा इकबाल ने अपना जो बुनियादी फ़लसफ़ा है वो सारा शायरी में पेश किया है और कुछ लेक्चर्स में है, तो इसी तरह टॉलस्टॉय के नॉवेल्स में है, लेकिन उसने कुछ मज़ामीन भी लिखे हैं।